हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हमारा प्रोविडेंट फंड का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन सैलरी होने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशन होने के बाद उसका पेमेंट होता है। और पेमेंट जैसे हो जाएगा तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, हमारा अकाउंटिंग है वो करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो मेजर बात होती है वो थी हमारी सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी हमने क्या है कि हमारे जो सैलरी है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, उसका भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है। और उसके बाद में हमने लास्ट सेशन में हमने एक कवर किया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोविडेंट फंड है उसको कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं। एक बार कैलकुलेशन होता है तो उसके बाद में हम हमारा जो अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो उसका कैलकुलेशन है हम प्रीवियस वीडियो में कवर किया, वो भी वीडियो का लिंक है हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है। तो आप वो अपना ये वीडियो होने के बाद आप देख सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं कि हमारे एक्सेल शीट में मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया आ जाएंगे कि हमने क्या कैलकुलेट किया। दोस्तों इस तरह से हमने एक जो सैलरी है कैलकुलेट किए है और ये सैलरी का अकाउंटिंग किया है। और नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है उसको हमने कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट किया है तो इसका क्या है कि हमारा एंट्री एक करना पड़ता है। तो एंट्री कौन सा करना पड़ता है, ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, ऑलरेडी सैलरी के साथ हो जाता है क्योंकि हम सैलरी से डिडक्शन कर लेते हैं। मगर दोस्तों हमें ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है ये अमाउंट एंड एडमिन चार्जेस का ये अमाउंट है उसका एंट्री हमें करना पड़ता है। तो ये दोनों का एंट्री हम टैली में देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम हमारा जो टैली है वहां पे लेके जाते हैं आपको। यहाँ पे हम आए यहाँ पे टैली में। तो सबसे पहले जब आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे वाउचर में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे F7 प्रेस करेंगे क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन का एंट्री होता है हम जर्नल वाउचर में करते हैं। यहाँ पे हमने जर्नल वाउचर में किया है, यहाँ पे मेन 2021 ऐड किया है यहाँ पे। और डेट दे देंगे हमारे 31 मई 2021, यहाँ पे 31 मई 2021। डेबिट करने का यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे टाइप किया है, मगर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे नया लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो हमने अल्ट सी किया है और अल्ट सी करते ही यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएशन आया है। तो हम यहाँ पे देंगे कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो हमारा था एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो हम यहाँ पे अंडर ग्रुप उसको एक्सपेंसेस देंगे और बाकी की सब चीजें यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट, ऐसे करके हम उसको एंटर करते। तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका जो एंट्री है यहाँ पे हम देखेंगे हमारे एक्सेल शीट के ऊपर कितना है। उसका जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए 5230, ये जो 5230 है इतना अमाउंट हम यहाँ पे एंट्री करें 5230। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्रेडिट साइड को हमें इम्पैक्ट देना पड़ेगा, मगर हम यहाँ पे हमारा पीएफ का एडमिन चार्जेस है उसका एंट्री करने का। तो उसको अगेन मैं यहाँ पे डेबिट करता हूँ और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एडमिन चार्जेस का लेजर नहीं तो हम अल्ट सी प्रेस करके नया लेजर बनाते। अल्ट सी इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ लेजर इन वाउचर एंट्री। यहाँ पे आएगा प्रोविडेंट फंड एडमिन चार्जेस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। मैं उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ और जो 780 रुपीज यहाँ पे आता है। मैं आपको हमारे एक्सेल शीट में दिखाता हूँ कि हमने जो अमाउंट कैलकुलेशन किया है वो एडमिन चार्जेस 500 रुपीज अकाउंट नंबर 2 का और अकाउंट नंबर 21 का 218 रुपीज, इसका जो टोटल करते हैं तो यहाँ पे
780 रुपीज, 718 अमाउंट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे 718 और उसको कॉस्ट सेंटर यस करेंगे। और इसके बाद में आएगा हमारा क्रेडिट। क्रेडिट किसको देने का है? क्रेडिट हमारे पास देने का हमारा प्रोविडेंट फंड पेबल अकाउंट को। ये जो प्रोविडेंट फंड पेबल है हमारा जो लाइबिलिटी, और ये जो प्रोविडेंट फंड है वो लाइबिलिटी हम क्या करेंगे, हमारे पीएफ को हम जमा करने वाले हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे बिंग प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर मई मंथ, मई 2021, ऐसे करके हम नरेशन लिख देते हैं। नरेशन के बाद में एंटर करते तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का आता है और उसको हम यस करते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन का एंट्री पूरा हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन एंट्री पूरा होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन का एंट्री कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे जाने के लिए हम DAL टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे लेंगे कि प्रोविडेंट फंड पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल को जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे दो एंट्री दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कि 5230, ये जो अमाउंट हमारा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है, और 5984 ये हमारा हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इस तरह से उसका अगर आप टोटल कर देंगे तो टोटल जो आती है आपकी यहाँ पे आते हैं कि 11,178, वही सेम अमाउंट है हमारे एक्सेल शीट में भी वही अमाउंट होता है। यहाँ पे आता है हमारा 1180.79। यहाँ पे एक जो अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेशन राउंडेड ऑफ की वजह से 99 है, तो हम यहाँ पे 11,778 रुपीज है वो पे करेंगे। टोटल हमारा यहाँ पे मैच हुआ है हमारे टैली अकाउंट से। तो टैली और ये अमाउंट है हमारी मैच होती है, तो उसको हम सीधा ये जो अमाउंट है हम पेमेंट कर देंगे। तो इसका जो पेमेंट का एंट्री है वो कैसे कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। 11,178 है हमारा प्रोविडेंट फंड पेबल करने का है। प्रोविडेंट फंड पेबल करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पेमेंट का एंट्री कर देता है यहाँ पे। जैसे आप पेमेंट करने का है, यहाँ पे जाने का है गेटवे ऑफ टैली में, जाने का है वाउचर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे F5 प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड का, तो बैंक से पेमेंट होने वाला है, तो बैंक पेमेंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेबिट को देंगे हमारा प्रोविडेंट फंड पेबल। तो ये एक प्रोविडेंट फंड पेबल। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा प्रोविडेंट फंड का जो करंट बैलेंस है यहाँ पे दिखाई देता है कि 11,178 रुपीज, इतना हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 11,178 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद में आएंगे यहाँ पे SBI अकाउंट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा अकाउंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में हम एंटर करने के बाद एंटर करेंगे तो ट्रांजैक्शन टाइप आता है, हम ई फंड ट्रांसफर कर देंगे और उसको यहाँ पे एंटर करते हैं क्योंकि ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं। और उसके बाद में आता है हमारा नरेशन लिविंग प्रोविडेंट फंड पेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, करेक्ट है। ऐसा आपको नरेशन में लिखने का, और उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो पेमेंट का एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा इम्पैक्ट कहाँ पे आया है। तो इम्पैक्ट देखने के लिए हमें DAL टाइप कर लेते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर। तो यहाँ पे नाम देंगे कि प्रोविडेंट फंड पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल यहाँ पे आती है। तो दोस्तों इस तरह से आता है हमारा 11,178 रुपीज। हमने उसको क्या किया है कि पेमेंट करके यहाँ पे जीरो है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहले जो एंट्री किया था हमने, ये था हमारा सैलरी के साथ एंट्री हुआ था। उसके बाद में ये जो एंट्री किया है सेकंड वाला, ये हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री होता है। वो करने के बाद हमारा लाइबिलिटी आया था यहाँ पे
11,178 और उसके बाद में हमने बैंक से पेमेंट का एंट्री कर दिया। तो यहाँ पे बैंक का पेमेंट एंट्री होने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल क्लोजिंग बैलेंस पेएबल यहाँ पे नील हो जाता है। दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके प्रोविडेंट फंड का अकाउंटिंग का एंट्री इस तरह से कर सकते हैं, करेक्ट है। इस तरह से आप जो कर लेते हैं तो दोस्तों आपका ये जो अकाउंटिंग है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर लो कि रिपीट कर लो और आपका अकाउंटिंग है वो इजी वे से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग में कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसमें हम उसको ऐड कर सकेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।